नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी किताब की दुनिया में चलते हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है। एकहार्ट टॉले की द पावर ऑफ नाउ। आइए इसके गहरे और जिंदगी बदल देने वाले संदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ? एक ऐसे पल से जब एकहार्ट टॉले अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे थे, और उसी अंधेरे में उनके मन में एक ऐसा चौंकाने वाला ख्याल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी एक सवाल ने जैसे उनके अंदर एक क्रांति ला दी। यही वो सवाल है जो इस पूरी समझ का, इस पूरी टीचिंग का केंद्र है। क्या सच में एक ही इंसान के अंदर दो मैं हो सकते हैं? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस मूल समस्या को समझते हैं जिसे टॉले ने पहचाना है, हमारा अपने ही मन के गुलाम बन जाना। ये बात हो रही है उस आवाज की जो हम सबके सिर में लगातार चलती रहती है ना? वही आवाज जो हर चीज पर कमेंट करती है, जज करती है और बस भविष्य की चिंताओं में डूबी रहती है। एक जानी पहचानी सी आवाज लगती है, नहीं? टॉले मन की इसी लगातार बोलने वाली आवाज को अहंकार या ईगो कहते हैं। मतलब एक झूठी पहचान जो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच के सहारे ही जिंदा है। वो लगातार सोचती रहती है ताकि अपनी मौजूदगी बनाए रख सके। तो असली चुनौती यही बन जाती है, क्या उस सोचने वाले मन और उसके पीछे जो एक शांत दर्शक है, उसके बीच का फर्क देखा जा सकता है? एक तरफ है शोर और दूसरी तरफ है खामोशी। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हमें समस्याओं और संघर्षों की दुनिया में फंसाए रखती है। ये मान लेना कि हमारी सोच ही हमारा अस्तित्व है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये समस्या एक और भी बड़े भ्रम से कैसे जुड़ी हुई है, जिसे टॉले कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम या मनोवैज्ञानिक समय। देखिए, ये घड़ी या कैलेंडर वाला टाइम नहीं है। नहीं, ये हमारे मन का टाइम है, जो या तो अतीत की यादों में अटका रहता है या फिर भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। वर्तमान में तो वो जैसे होता ही नहीं। और ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरुओं ने इसी एक सच की तरफ इशारा किया है कि समय को लेकर हमारा ये जुनून ही हमारे असली स्वरूप को हमसे छिपा देता है। तो प्रॉब्लम क्या है? मन और समय का भ्रम। तो फिर इसका समाधान क्या है? टॉले कहते हैं कि समाधान बेहद सरल है, वर्तमान क्षण की शक्ति को पहचानना। इस बात को समझाने के लिए टॉले एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी कहानी बताते हैं। सोचिए, वो भिखारी बाहर भीख मांगता रहा पूरी जिंदगी, लेकिन उसने कभी यह सोचा ही नहीं कि शायद असली खजाना तो ठीक उसके नीचे ही दबा हो सकता है। और बस यही तो इस कहानी का मैसेज है। हम भी तो उस भिखारी की तरह ही है ना? खुशी, शांति, सब कुछ बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर है, इसी पल में मौजूद है। तो जब टॉले एनलाइटमेंट या आत्मज्ञान की बात करते हैं, तो वो किसी रहस्यमयी चीज की बात नहीं कर रहे। उनके लिए इसका मतलब बहुत सीधा है, दुख का अंत। बस ये शांति और पूर्णता की एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई भी पा सकता है, क्योंकि बदलाव लाने की सारी ताकत, सारी पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पल में आया कैसे जाए, इस शक्ति को एक्सेस कैसे करें? इसके लिए टॉले दो बहुत आसान रास्ते बताते हैं, या कह सकते हैं दो दरवाजे। पहला है समर्पण, मतलब जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करना। और दूसरा है अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ना, जिसे वो इनर बॉडी कहते हैं। देखिए, समर्पण का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है लाइफ के फ्लो के साथ बहना, उससे लड़ने की बजाय ये पल जो भी लेकर आए उसे बिना किसी जजमेंट के, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए बस स्वीकार कर लेना। और दूसरा तरीका, अपने शरीर पर ध्यान देना, अपनी सोच की दुनिया से बाहर निकलकर अपने हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में जो एक जीवंतता है, एक एनर्जी है, उसे महसूस करना। यह अभ्यास हमें तुरंत अचानक से वर्तमान क्षण में ले आता है। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमारे खुद के बनाए हुए ड्रामा का अंत हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पर्सनल दुख भरी कहानियों से कितना जुड़े रहते हैं ना? यही है हमारा ड्रामा। लेकिन असली आजादी वो तो तब मिलती है जब हम अपनी इस कहानी को छोड़ देते हैं और बस होने में, बीइंग में शांति पाते हैं। ये बिल्कुल उस झूठे मैं को छोड़ने जैसा है जिसे मन ने बनाया है, ताकि उस असली मैं को खोजा जा सके जो कभी नहीं मरता, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो आखिर में ये सवाल सीधे हम सबके लिए है, एक चुनौती की तरह। अपनी कहानी का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आज, अभी, इसी पल में छोड़ा जा सकता है, ताकि वर्तमान में जिया जा सके। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। शांत रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।